दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर देगा? क्या सीजेआई खन्ना मोदी सरकार को बड़ी चोट देने को तैयार हैं? और इसलिए क्या मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है? तो क्या अब खत्म हो जाएगा पीएम मोदी का पूरा प्लान? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या घटा कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगने की चर्चाएं जोरों पर है। आखिर कानूनी विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि भले ही वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी हो और यह कानून बन गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह पूरी तरह से ढह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 11 से 12 याचिकाएं दायर होने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की बात कही। कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकीलों ने इस याचिका के जरिए जो तर्क रखे, उनका सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया? क्या यह कानून सचमुच खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ऐसा झटका होगा जिससे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के साथ नई राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी? क्या ये नेता एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं? राजनीतिक हलचल और अटकलों के बीच बाजार गर्म है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं और अंत तक इस विश्लेषण को जरूर सुने। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले संसदीय सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया था जो आज भी राज्यसभा की वेबसाइट पर रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए उस बयान को लेकर देश भर में हंगामा मचा था। इसे बाबा साहेब का अपमान माना गया और कहा गया कि अमित शाह ने उनकी शान में गुस्ताखी की। उस वक्त कई लोग अमित शाह के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन देश के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया। किसी भी याचिका को स्वीकार करना इस बात का संकेत होता है कि कोर्ट को उसमें कुछ दम दिखता है जिस पर सुनवाई की जरूरत है। अगर कोर्ट को लगता है कि एक महज वक्त की बर्बादी है तो वो उसे खारिज कर देता है। लेकिन कोर्ट ने माना कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बीजेपी और संघ के लोग भले ही कहते रहे कि अमित शाह ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोर्ट का यह कदम बताता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब यह कोर्ट में साबित होगा कि गलती हुई या नहीं। ठीक उसी तरह वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इस कदम से मुस्लिम समुदाय, विपक्षी नेता और इस कानून का विरोध करने वाले लोग खुश हैं। कई जगहों पर इसे जश्न की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को खारिज भी कर सकता था, जिसका मतलब होता कि इनमें कोई आधार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, याचिकाओं में 3 बड़े तर्क दिए गए। पहला, कानून संविधान के खिलाफ है। दूसरा, यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता है। तीसरा, यह देश की एकता और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला है। याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि यह कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रची गई है। इन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और मेरिट के आधार पर याचिकाओं को स्वीकार किया। अब इस मामले में सुनवाई होगी। इससे बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। मोदी और शाह से लेकर छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। अगर यह कानून रद्द हुआ तो यह वैसे ही होगा जैसे तीनों कृषि कानूनों का हश्र हुआ था। दोस्तों, याद कीजिए, कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार ने कहा था यह किसानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आखिरकार चुनावी मजबूरियों के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्या वक्फ कानून का भी यही हाल होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा और सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजेआई खन्ना ने कहा कि इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। वकीलों को ईमेल या पत्र के जरिए आवेदन करना होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में मौखिक अपील की व्यवस्था थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई संगठनों ने इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की। आज 9 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इन सभी को एक साथ सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। यह पहली जीत उन लोगों की मानी जा रही है जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का याचिकाओं को स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि इसमें कुछ गंभीर खामियां हो सकती है। अब कोर्ट तय करेगा कि यह कानून संवैधानिक है या नहीं। इस बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह कानून इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है। विपक्षी नेताओं ने भी इसे जोरदार तरीके से उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय पर हमला है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने का रास्ता खोलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार का इरादा साफ नहीं है और यह जमीन अपने करीबी कारोबारियों को देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बीजेपी और आरएसएस की सांप्रदायिक सोच का सबूत बताया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इस कानून को लेकर हंगामा हुआ। विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ दी और जैकेट लहराकर विरोध जताया। लोकसभा और राज्यसभा में 121 घंटे की चर्चा के बाद यह कानून पास हुआ था, लेकिन इसे महज औपचारिकता माना गया। सरकार ने इसे जल्दबाजी में जेपीसी को भेजा और पास करवाया। अब यह कानून बन चुका है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख का नोटिफिकेशन अभी बाकी है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे लागू होने से पहले रोक देगा? दोस्तों, कानूनी जानकारों का मानना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 15 भेदभाव से सुरक्षा, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन और 29 अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 और 301 को भी खतरे में डालता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करता है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, तो इसका असर एनडीए के सहयोगियों पर पड़ सकता है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान जैसे नेता अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इस कानून का विरोध अब सड़कों पर भी दिख रहा है। मणिपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं के घरों पर हमला हुआ और आग लगा दी गई। यह गुस्सा दर्शाता है कि लोग इस कानून को लेकर कितने नाराज हैं। हालांकि हिंसा गलत है, लेकिन यह सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए कानून छवि को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। अगर सहयोगी दलों ने साथ छोड़ा तो मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, इस कानून का भविष्य क्या होगा और इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।